बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से चटपटे से चटखारेदार से स्पाइसी से पिनव्हील समोसे की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये एक ही दफ़ा में झटपट से इतने सारे तैयार हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ सबसे पहले हम बना लेंगे अपने पिनव्हील समोसे की डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है और इसमें हमने डाल देना है हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। यहाँ मेरे पास ये मेल्ट किया हुआ घी है, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है और इसको हमने पहले मिक्स कर लेना है। हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो कि हमारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी मुट्ठी सी बनने लगे। ठीक है, इस तरह का होने लगे तो हमने इसको पानी से गूंदना शुरू कर देना है। तो 1 कप पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको गूंदना है। तो एक डो बना लेनी है, जैसे कि आटा हम नॉर्मली गूंदते हैं रोटियों का, ऐसे ही हमने इसकी डो तैयार करनी है। बहुत पतला नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो ये देखिए गूंद चुका है, इसको हमने थोड़ा सा और सेट कर देना है और इसको अब मैं कवर करके रख देती हूँ, थोड़ा सा ग्रीस करके 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि जो हमारा आटा है थोड़ा सा और इसके अंदर लचक आ जाए। तो इसको मैंने ग्रीस करके रख देना है कवर करके। 10 मिनट के लिए स्टे देंगे हम इसको सिर्फ। इसको साइड पे करते हैं, अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं हम। तो यहाँ इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे, यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, बॉईल कर लिया था और उनको ग्रेट कर दिया है। एक मेरे पास गाजर थी मीडियम साइज़ की और उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें थी और उसे भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। ये मेरे पास सिर्फ अदरक है, अदरक को मैंने क्रस्ट किया है, पीसा नहीं है। यहाँ हरा धनिया है चॉप्ड किया हुआ। अब एक पैन ले लेते हैं, इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे ज़ीरा हल्का सा तड़कने लगेगा तो इसमें डाल देंगे जिंजर जो हमने क्रश किया हुआ था वो, और हरे मिर्चें और गाजर को भी हमने इसके साथ ही ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सिर्फ 1 मिनट तक सौटे करना है, फ्राई नहीं करेंगे, कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा हमने इसको सौटे करना है। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब डाल देंगे अपने जो हमने आलू ग्रेट किए हुए थे ना, वो डाल देंगे इसमें। अब आलूओं को डाल देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने नमक आलू में ऐड किया था इसीलिए यहाँ मैंने कम डाला है। आप चाहें तो अगर आलूओं में नमक नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से अपने डाल दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि सारे मसाले इस हमारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फिलिंग इसकी तैयार करने में, रेडी हो जाएगी। तो इसको मैंने ज़ीरा डालकर इसको मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, ये रेडी है। अब इसके ऊपर डाल दूँगी, फ्लेम ऑफ करने के बाद हम हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ठंडा करने के लिए इसको मैं प्लेटर में निकाल दूँगी। यहाँ फ्लेम मेरी ऑफ़ है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने हरा धनिया ऐड किया है। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी फिलिंग, मज़ेदार सी चटपटी से चटखारेदार सी। तो इसकी फिलिंग के जो हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉल ले लेते हैं और इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देती हूँ। इसका हमने एक लिक्विड तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। इतना होना चाहिए कि जब स्पून के ऊपर हम इसके ऊपर डालें तो स्पून के ऊपर ये ठहरे नहीं, बह जाए, इतना इसको हमने पतला रखना है। इस तरीके से देखिए ये बह रहा है, लग रहा नहीं है, ठहर रहा नहीं है, तो इस तरह से होना चाहिए। तो साइड पे रखते हैं। यहाँ हमारा जो आटा है वो भी तैयार हो गया है।
इसको एक दफ़ा फिर से मैं पंचिंग कर लेती हूँ और फिर मैं इसको अपने टेबल पर निकाल लूँगी। और इसकी फिर मैंने अपनी रोटी बेल लेनी है। सेट हो गया आटा। बस आटा ऐसा होना चाहिए कि हमें इसके ऊपर खुश्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े, खुश्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और इतना होना चाहिए कि ये हमारे पास ऐसे ही हम इसको रोल कर सकें। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसकी एक चपाती सी बना लूँगी, रोल करूँगी। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है, नीचे काउंटर को भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है, क्योंकि इस पर हमने खुश्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इसको हमने रोल कर लेना है। एक हमने चपाती की तरह हम रोल करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी रोटी बनाते हैं, उतना ही हमने इसको पतला रखना है। तो ये देखिए मैंने चपाती बना ली है। इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल चपाती की तरह पतली सी है ये। तो अब इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग डाल देंगे, लगा देंगे, पूरे में सारे में स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। लेवल देंगे, कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा है और कहीं थोड़ा है। तो इस तरह से हमने सारे में इसको फैला देना है, इसकी फिलिंग को। तो ये एक ही टाइम में ढेर सारे से पिन व्हील्स तैयार हो जाते हैं। तो मज़ेदार से, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस कम कर दीजिए, तो बच्चे बड़े शौक़ से एंजॉय करेंगे इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा है। तो अब ने ये मैंने सारे फैला दिया है इसको। अब इसको हम रोल करते हैं। इस तरीके से ऊपर से उठाएंगे और ऐसे इसको रोल करेंगे, प्रेस करते जाएंगे और इसको आराम से हल्के से रोल करते जाएंगे। आराम आराम से करना है, जल्दी नहीं दिखानी है। तो इसको हमने रोल कर देना है। अब ये जो साइड पर मसाला है इसको अंदर कर देंगे हम, और इसके ऊपर हमने जो अपना लिक्विड तैयार किया था वो इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक सके। अब इसको इसके ऊपर लगाकर 1-2 दफ़ा प्रेस करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे और इसको सारे को हल्के से रोल करते जाएंगे, ताकि इसका साइज़ जो है इक्वल सा हो जाए, ये लेवल में आ जाए। और इसको हमने आराम आराम से रोल करते जाना है। इस तरह से इसकी साइड्स को भी हमने अंदर की तरफ कवर कर दिया है, ताकि साइड से मसाला बाहर ना निकले। इस तरीके से ये देखिए मैंने रोल कर दिया है इसको आराम आराम से। अब इस शार्प से नाइफ़ ले लेंगे और उससे हमने कटिंग करनी है। 1 से 1.5 इंच के फासले पर हमने इसकी कटिंग करनी है। आराम आराम से कटिंग करनी है, एकदम से हम नहीं करेंगे वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। शार्प नाइफ़ होनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। 1 से 1.5 इंच के फासले पर मैंने इसको कट किया है। तो ये इस तरह का पिन व्हील निकल आएगा। तो ज़बरदस्त सा देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ये। इसको हल्का सा हमने प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबको इस तरीके से बना लेते हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे, इसको व्हील की शेप देंगे और ये हमारा रेडी हो जाएंगे सारे। मैंने इसको 2 शेप में बनाया है, एक तो ये है और इससे छोटी मैंने बनाई है इसको। तो शेप आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटे भी बनाए हैं और मीडियम साइज़ से ये बना लिए हैं। अब ये जो हमने लिक्विड तैयार किया था इसके अंदर हमने इसको डालना है। अगर थोड़ा सा आपको थिक लगने लगे रखने के बाद तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने अपना डालकर इसको निकाल देना है, इसमें से डिप करना है और अपने ऑयल में डाल देना। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसको हमने इसमें डालते जाना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना जो इसका मसाला है वो डार्क तो हो जाएगा, क्योंकि खुला है ना, वो डार्क हो सकता है, कलर इसका डार्क हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसके साइड्स को कुक करना है। मैदे की जो पट्टी है ना इसको हमने कुक करना है। क्रिस्पी होने लगी है तो हमने इसको निकाल देना है, क्योंकि अंदर की फिलिंग तो ऑलरेडी कुक है। तो इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो मैदा पट्टी है वो क्रिस्पी सी हो जाए, वो कुक हो जाए। फिर हम इसको निकाल देंगे अपने प्लेटर में। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ये क्रिस्पी से पिन व्हील। सारे मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो इसका जो अंदर का मसाला जो है वो जल सकता है। तो ये मज़ेदार से चटपटे से चटखारेदार से पिन व्हील हमारा समोसा रेडी हो चुका है। एक वक्त में ढेर सारे बनाकर आप इसको रख सकते हैं,
और एंजॉय कर सकते हैं। इसको गरम गरम सर्व कीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी लगेंगे ये। इसको अपने प्लेटर पर निकाल देते हैं। तो ये मज़ेदार सी आपके इफ्तार की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको ऐसे एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से झटपट सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।